आज बांग्लादेश के हिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले अंजना ओम कश्यप की ये वीडियो देखिए। आज तक चैनल पर ये प्रसारित हुई है। उस बांग्लादेश पर भारत के कितने एहसान है वो तो भूल गया, लेकिन हम याद दिलाते रहेंगे। सबसे पहली और बड़ी बात तो यह है कि अगर भारत नहीं होता तो बांग्लादेश को कभी पाकिस्तान से आजादी नहीं मिलती। 1971 के युद्ध में भारत के 3,843 जवान शहीद हुए थे और इन भारतीय जवानों की शहादत ने बांग्लादेश नाम का राष्ट्र बनाया था। लेकिन आज बांग्लादेश इस हकीकत को भूल चुका है। आगे बढ़िए, बांग्लादेश ये भी भूल चुका है कि भारत वही देश है जिसने सबसे ज्यादा कर्ज बांग्लादेश को दिया। भारत सस्ती दरों पर कर्ज देने के लिए जो लाइन ऑफ क्रेडिट जारी करता है, उसमें सबसे ज्यादा 25% कर्ज अकेले बांग्लादेश को मिला है, जिसे बांग्लादेश मामूली ब्याज दरों के साथ चुका रहा है। लाइन ऑफ क्रेडिट में 25% लोन जो हम देते हैं वो बांग्लादेश को देते हैं, जहां पर मामूली ब्याज दरों पर उसे कर्ज चुकाने की छूट मिलती है। बांग्लादेश इस एहसान को भी भूल चुका है कि भारत वही देश है जो हर साल उसे एक विशेष आर्थिक पैकेज देता है। हम लोग देते हैं। साल 2024-25 में 120 करोड़, मतलब अभी पुरानी बात भी नहीं है, ये साल 2024-25 की बात है। 120 करोड़ आर्थिक पैकेज हमने दिया। साल 2024-25 में भी भारत ने, जो साल दर साल हम आपको बता रहे हैं, उसके बाद से साल 2025 में हमने फिर से दिया है 120 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज। अब आप सोचिए, ये सब भूल चुका है बांग्लादेश। आज भारत के खिलाफ अभियान चलाने वाला बांग्लादेश ये भी भूल चुका है कि उसके देश को 17% बिजली भारत से ही मिलती है। 17% बिजली की आपूर्ति। मतलब आप सोचिए कि भारत इतना कुछ कर रहा है, इसका खूब फायदा भी वो उठा रहा है। 17% बिजली हम उसकी आपूर्ति करते हैं। बांग्लादेश ये भी भूल गया है कि वो अपनी जरूरत का 65% चावल, एक एक करके 65% चावल, 60% प्याज, 70% मसाले, 19% केमिकल प्रोडक्ट्स भारत से ही लेता है। और भारत भी इस बात का खास ख्याल रखता है कि बांग्लादेश में किसी चीज का कोई संकट अचानक ना गहराए। आज बांग्लादेश खुद को गारमेंट एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा हब कहता है, लेकिन वो ये भूल जाता है कि इसमें भी भारत ने उसका सबसे ज्यादा साथ दिया। बांग्लादेश के कॉटन इंपोर्ट में भारत की हिस्सेदारी 23% है। और अगर भारत इस निर्यात को रोक दे तो बांग्लादेश के कपड़ा उद्योग को भारी नुकसान होगा। अगर ये सारी बातें जो अंजना ओम कश्यप ने बोली हैं, आज तक जैसे बड़े न्यूज मीडिया चैनल पर बोली हैं, अगर ये बातें सारी सही हैं, तो फिर तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस में चौपाई में कहा है, जिहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथमई हति ताहि नसावा, ये चौपाई चरितार्थ होती है कि बांग्लादेश को बनाने वाला हमारा भारत देश है। जैसा कि आज तक न्यूज चैनल में अंजना ओम कश्यप ने कहा कि हमारे भारत के 3,843 सैनिकों ने अपनी जान दी और तब जाके ये बांग्लादेश देश बना है। और आज भी, यानी अभी इस समय 2025 में भी 120 करोड़ की हेल्प भारत ने बांग्लादेश को दी है। हर साल 120 करोड़ देते हैं। तो नीच को, ऐसे लोगों को जिनको की मदद की कोई कीमत नहीं है, ऐसे लोगों को मदद नहीं करनी चाहिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण रामचरितमानस में लिख कर गए कि जहिते नीच बड़ाई पावा, कि अगर ऐसे किसी नीच की मदद की जाए तो वो सबसे पहले उसी पर अटैक करता है जिसने उसकी मदद की है। तो वो पूरा चरितार्थ यहां पर हो रहा है कि जिस भारत ने बांग्लादेश को देश बनाया, जो भारत बांग्लादेश को हर तरीके से मदद कर रहा है, जो कि अभी आपने सुना कि किस किस तरीके से भारत ने बांग्लादेश को मदद की है, और आज भी भारत देश बांग्लादेश को मदद कर रहा है। जो मदद कर रहा है उसी के साथ बांग्लादेश क्या कर रहा है कि हिंदुओं के ऊपर अत्याचार। वही बांग्लादेश में अभी 1 दिन 2 दिन पहले की खबर है, दीपू चंद्र दास उसका नाम है, बांग्लादेश में उसको जिंदा जला दिया गया और वहां पे हजारों लोग वीडियो बना रहे हैं और खुशी मना रहे हैं ऐसा करके। वो बांग्लादेश अगर हमारे हिंदुओं को जला रहे हैं तो हमारा भारत देश उस बांग्लादेश को आज भी मदद क्यों कर रहा है और क्यों करना चाहिए? और अगर हमारे भारत देश ने बांग्लादेश की मदद की है, इतनी आर्थिक रूप से भी मदद की है, हर दृष्टि से मदद की है, उस देश को बनाने वाला हमारा देश था, हमारे देश के सैनिक उस देश के लिए मरे हैं, अपनी जान दी है, तो उस नाते हमारे भारत देश को बांग्लादेश से ये सवाल भी तो पूछना चाहिए कि हम जो तुमको बनाए थे, हमने जो तुम्हारी इतनी मदद करी, तुम आज हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ऐसा नहीं कर सकते तुम। ये भारत सरकार ने बांग्लादेश से पूछना चाहिए।
और अभी कुछ समय पहले की ही बात है ना, 1 साल भी पूरा शायद नहीं हुआ होगा, चिन्मय कृष्णदास का एक मामला आया था जो कि बांग्लादेश में इस्कॉन के, वहां के इस्कॉन के प्रेसिडेंट या इस्कॉन के मेंबर थे, और उनको जब अरेस्ट किया गया था, उनके साथ जब अत्याचार हो रहा था, तब हमने वीडियो भी बनाई थी और हमने भारत सरकार से कहा था कि आप इंटरवीन कीजिए, लेकिन भारत सरकार ने इंटरवीन नहीं किया। और कुछ ऐसा भारत सरकार की तरफ से कोई व्यक्ति ने, कोई जो रिस्पॉन्सिबल व्यक्ति है, उन्होंने ये कहा कि ये बांग्लादेश का इंटरनल मैटर है। अगर बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसको इंटरनल मैटर मानना चाहिए, तो उनकी आर्थिक स्थिति को भी इंटरनल मैटर मानकर छोड़ देना चाहिए। क्यों उनको बिजली, पानी और उनको खाद्य पदार्थ और उनको पैसा, लोन, कर्ज क्यों दिया जा रहा है? क्यों हमारे सैनिकों ने उस देश के लिए जान दी? ये भारत सरकार ने बांग्लादेश से पूछना चाहिए, और अगर नहीं पूछ सकते तो फिर मदद भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मदद उसी की करनी चाहिए जिसको मदद की कीमत हो। चिन्मय कृष्ण दास के केस के बाद फिर भारत सरकार ने मदद नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसके बाद भी मदद की है। 2025 में भी 120 करोड़ दिए हैं, उस घटना के बाद दिए हैं। कितनी हैरानी वाली बात है। और चिन्मय कृष्ण दास के बाद भी बहुत सारे मैटर्स आए जिसमें कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसी कितनी खबरें आई। और अभी तो एक्सट्रीम क्रॉस हो गया कि एक हिंदू को जिंदा जला दिया, दीपू चंद्र दास को जला दिया। तो मदद उसी की करनी चाहिए जिसको मदद की कदर हो। उसकी मदद नहीं करनी चाहिए जो बदले में आपके साथ ऐसा करे, जो बदले में आपको दोस्ती की बजाय आपको वायलेंस से जवाब दे, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार करे, जो वायलेंस बिहेवियर करे, क्या उसको मदद करनी चाहिए? और भारत ने सवाल पूछना चाहिए कि हमारे सैनिक अगर आपके लिए मरे हैं तो फिर उसका हमें जवाब दो। भारत सरकार अगर कुछ नहीं कर सकती बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए, तो कम से कम सवाल तो कर सकती है, जो सवाल हमने यहाँ उठाया है। और कम से कम अपनी आर्थिक मदद जो कर रही है उसको तो पीछे खींच सकती है। कम से कम इतना तो भारत सरकार ने करना चाहिए। अगर ये सारी बातें सही हैं कि भारत सरकार इतनी मदद कर रही है, तो फिर तो सवाल बनता है, क्योंकि जेहिते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हतिता ही नसावा।